डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर सेकेंड। ऑलरेडी इसके दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। उसमें एक्सरसाइज 10.1 और इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने अपलोड किया हुआ है। दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू द चैनल आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बोलूंगा इस बारे में। देखो, अगर आपके पास यहाँ पे नंबर होगा 205.82, ऐसे आपके पास नंबर है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये आपको इधर ले जाना है। बात समझ आ रही है? कहाँ पे 2.05 लिखना है आपको। अब इसको कैसे हम लिखेंगे? देखो, यहाँ लेफ्ट की तरफ अगर आप पॉइंट ले जाओगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा कितना? जितने प्लेसेस आप जंप कर रहे हो। जैसे 2 डिजिट्स यहाँ पे जंप कर रहे हो तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है। 3 प्लेसेस डिवाइडेड बाय 1000, 4 प्लेसेस डिवाइडेड बाय 10,000, ऐसे करके। और अगर ऐसे होगा, सपोज यहाँ पे होगा 0.12, ठीक है ना, या फिर 0.012। अब आपको ये जो पॉइंट है ना, कहाँ ले जाना है? इस 1 के पार ले जाना है। दैट मीन्स आपको 1.2 बनाना है ये। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात। लेफ्ट साइड में पॉइंट को ले जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, और राइट साइड में पॉइंट को ले जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये पॉइंट, ये जो चीज है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। अब आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। देखो, क्वेश्चन है, ये 0 पॉइंट और इसके 12 जीरोस है, और फिर है 11 जीरोस है, और फिर है 8 5, ठीक है। अभी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरोस और फिर 8। दैट मीन्स आपको चाहिए ये पॉइंट जो है ना, कहाँ पे चाहिए? 8 के बाद चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है ना। अब ये हम इधर ले जाएंगे, 8 के पार ले जाएंगे। बट उसके लिए आपको कितनी प्लेसेस पॉइंट को जंप कराना होगा? 12 प्लेसेस जंप कराना होगा, सीधी सी बात है। तो मैंने आपको बोला कि राइट साइड में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो जितनी प्लेसेस आप जंप कराओगे उतनी प्लेसेस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आएगा 0.11 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कितने आगे? 1 2, हाँ, 11 आगे, और उसके बाद 8 5, एंड देन मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10 raised to the power 12। देखो, अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, खुद से ही आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये आपको रूल पता ही होना चाहिए। जो चीज आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आपको डिवाइड भी करनी पड़ेगी। तो आप इधर लिखोगे 10 raised to the power 12। बात समझ आई? ऐसे लिखोगे आप। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इस ऊपर वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करोगे 10 raised to the power 12 से, तो क्या बनेगा? 8.5 बनेगा ना, डिवाइडेड बाई 10 raised to the power 12। अब इसको ऊपर ले जाओ तो कैसे लिख सकते हो इसको? 8.5 इंटू 10 raised to the power -12। क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको करने के और भी तरीके हैं। जैसे, और एक तरीका मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, ये पॉइंट आप इधर ले जाओगे ना तो 8.5 आएगा, तो डिवाइड किससे करोगे? 1 और फिर 12 जीरोस, तो 10 raised to the power 12 ऐसे आएगा। तो वो भी आएगा 8.5 इंटू 10 raised to the power -12। तो सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे डेसिमल्स में आपने सीखा हुआ है ना, बिल्कुल वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1.02 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 102 डिवाइडेड बाई 100, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। पॉइंट ही को हटा दो। तो ये भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इस नंबर को भी हम सेम तरीके से लिख सकते हैं। बट ये जो तरीका है ना, ये बेटर है मेरे हिसाब से, तो आप इसको ही फॉलो करना। अब ये दूसरा क्वेश्चन, अब पॉइंट को कहाँ ले जाना है? 9 के बाद ले जाना है। डेसिमल जो है वो इस होल नंबर के बाद आएगा, 9 के बाद आएगा। तो कितनी प्लेसेस है ये? जब आप ये गिनोगे ना, तो ये भी 11 जीरोस और एक डिजिट है, तो 12 प्लेसेस। तो इसमें भी क्या करोगे आप? सेम चीज से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बनेगा आपको 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 9 4 2। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10 raised to the power 12 से, बिकॉज 12 प्लेसेस आपको जंप कराना है पॉइंट को। और डिवाइड किससे करोगे? 10 raised to the power 12 से, बिकॉज जिस चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी चीज से डिवाइड भी करना होगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद, बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करना था ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या यहाँ पे आएगा? 9.42।
डिवाइड में क्या लिखेंगे हम, 10 रेज टू द पावर 12 जो कि डिवीजन में इधर है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 9.42। एक्सपोनेंट्स के जो है रूल्स आपको पता ही है, डिवीजन में होगा तो ऊपर अगर इसको ले जाएंगे तो माइनस में हम इसको लिख सकते हैं। तो 9.42 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब देखो, अब ये जो है पॉइंट कहां पे है, एंड पे है, ठीक है। अब इसको कहां ले जाना है, पॉइंट को बराबर आपको 6 तक, मतलब कि 0 के इस साइड ले आना है पॉइंट को, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ताकि इसके जो पावर्स है ना, हम 10 में पावर्स लिख सकते हैं, 10 के पावर्स में हम इसको जो है मल्टीप्लाई लिख सके। देखो हम इसको जैसे अगर आपके पास 242 होता है, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 200 प्लस 40 प्लस 2 लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब आपके पास 200 है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, या फिर 200 को 2 इंटू 100 लिखूंगा पहले, और 100 को कैसे लिखूंगा, 10 रेज पावर 2। तो यही तो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो 10 की पावर्स में असल में हमें इनको लिखना है, ठीक है, इस नंबर को लिखना है विद रिस्पेक्ट टू पावर्स ऑफ 10। तो यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखो आप, इसके जीरोस गिनो और ये डिजिट्स टोटल में, जब आप ये जीरोस और ये डिजिट्स गिनोगे ना, ये टोटल में 15 आते हैं, कहां तक, ये 6 के बगैर बाकी जो है ना, ये टोटल में 15 है। अब देखो पॉइंट को इस तरफ ले आना है, लेफ्ट की तरफ, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो आप ये नंबर लिखोगे, किससे डिवाइड करोगे, जितनी प्लेसेस आप ले आओगे इसको। ये 13 जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, डिवाइडेड बाई, डिवाइड कैसे करना है, 10 टू द पावर 15 से, क्योंकि आपको ये पॉइंट कहां ले आना है, 6 के बाद। और जब आपने डिवाइड किया 10 रेज पावर 15 से, उसी से डिवाइड करना है जितने प्लेसेस आप इसको शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। जब डिवाइड 10 रेज पावर 15 से किया तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 10 रेज पावर 15 से। देखो बेसिकली हमारा क्या जो है, मतलब हमें क्या करना था, हमें डिवाइड करना था, तो पहले हम डिवाइड ही करेंगे। आप सोच रहे होंगे ना कि पहले मल्टीप्लाई करें फिर के डिवाइड करें, तो हमें डिवाइड ही करना है, बिकॉज हमारा जो जो हमारी मतलब हमने पहले सोचा था कि ये जो पॉइंट है कहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए, जो हमारा मुतालबा है वो यही है कि पॉइंट इधर आना चाहिए, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना है, तो पहले हम डिवाइड ही करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपको ये मिलेगा 6.02। अब यहाँ पे क्या बचा, इंटू 10 रेज पावर 15, इंटू 10 रेज पावर 15, ये हमारा आंसर। बात समझ आई, ये बिल्कुल आसान है, आप इसको एक बार समझोगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान होगा ये, ठीक है ना। चलते हैं आगे, पार्ट नंबर 4 करते हैं हम। 0.00, देखो 0 पॉइंट को कहां ले जाना है, राइट की तरफ, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो अब आपको इतना समझ आ ही गया होगा। अब कितने प्लेसेस आपको ये ले जाना है इधर तक, आपको ये 8 7 7 तो 0 ही है, उसके बाद 8 भी है, तो 8 प्लेसेस आपको ले जाना है इस तरफ, ठीक है। तो उसके लिए 10 रेज़ पावर 8 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट ये 7 बार 1 2 3 4 5 6 7, एंड देन 8 3 7, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 रेज टू द पावर, ये कितने आते हैं टोटल में, 7 आते हैं, और इसके साथ नहीं, ये 8 है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ये टोटल में, तो 8 लिखोगे, और उसके बाद 8 है, और 10 रेज पावर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 रेज पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। देखो आप यहां से यहां तक गिनो, ये आपको 8 आते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे 10 रेज पावर 9 से, तो डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा, 10 रेज पावर 9 से। अब सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आपको आएगा, 8.37 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है, 10 रेज टू द पावर 9। अब इसको ऊपर ले जाओ, 8.37 इंटू 10 रेज टू द पावर -9, ठीक है। ये 10 रेज पावर -9 बना इधर से, आसान है। इसके बाद ये लास्ट पार्ट है, पॉइंट यहाँ पे है, आपको किधर ले जाना है, लेफ्ट की तरफ ले आना है इसको, ठीक है ना। कितने प्लेसेस लेफ्ट की तरफ ले आना है, 10 प्लेसेस। जब आप ये गिनोगे ना, ये 10 प्लेसेस आपको लेफ्ट की तरफ ले आना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 1, तो डिवाइड होगा ना, लेफ्ट की तरफ ले आना है, तो 3 1 8 6, और कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, और डिवाइड किससे करना है, 10 टू द पावर 10, ठीक है ना। 10 प्लेसेस आपको ले आना है ना इधर, तो जब आपने डिवाइड किया तो इसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें डिवाइड ही करना था, तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 3.186 इंटू 10 टू द पावर 10,
ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में जो है हमें इन नंबर्स को लिखना है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इन नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जैसे हमें पहले जो है यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको लाना था, ऐसे अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है वापस। पहला क्वेश्चन यूजुअल फॉर्म में था, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के है, तो हमें यूजुअल फॉर्म में इनको वापस लिखना है। देखो 3.02 इंटू 10⁻⁻⁻6। अब -6 का मतलब क्या है, ये ऐसे 0.00 कुछ होगा, लेकिन मैं आपको वैसे थोड़ी दिखाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा करते कैसे है। देखो 3.02 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये 10⁻⁻6 असल में कहाँ पे है, ये डिवीजन में 10⁻6 है असल में। तो ये देखो 3.02 डिवाइडेड बाई 10⁻6, 1 और कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब डिवाइड करने से पॉइंट किधर की तरफ शिफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ। कितने प्लेसेस पॉइंट शिफ्ट होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस आपको शिफ्ट करना है। तो एक प्लेस तो 3 आएगी, बाकी के बदले 0, तो 0.1 2 3 4 5 और उसके बाद 302। ठीक है, बात समझ आई, 150 और उसके बाद 302। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे, 4.5 इंटू 10⁻⁴। अब इंटू जो है 10⁻⁴ है, पॉजिटिव पावर। 4.5 इंटू 10⁻⁴ हम लिखेंगे 1 और कितने जीरो, 4 जीरो। देखो पॉइंट जो है मल्टीप्लाई करने से राइट की तरफ शिफ्ट होता है, कितनी प्लेसेस शिफ्ट होगा, जितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 प्लेसेस, उसमें से एक प्लेस 5 इंक्लूडेड है। तो हम आंसर में कैसे लिखेंगे, 4 5 लिखेंगे और इसके बाद 3 जीरो हम लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर। बात समझ आई, बस इतना ही याद रखना है, डिवाइड करने पे लेफ्ट की तरफ पॉइंट शिफ्ट होता है, मल्टीप्लाई करने पे राइट की तरफ शिफ्ट होता है, बस ये याद रखना है आपको। इसके बाद है 3 इंटू 10⁻⁻8। तो असल में क्वेश्चन ये है 3 इंटू 10⁻�8, इसको हम लिखेंगे 3/10⁻8, ऐसे लिख सकते हैं ना क्वेश्चन को। अब देखो ये कैसे लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 1 और कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस। अब देखो इन डिवाइड करने पे 10 या 10 के पावर से डिवाइड करने पे पॉइंट जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। पॉइंट अभी यहाँ पे है, तो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, जितने जीरोस है, जीरोस कितने हैं 8, उसमें से एक प्लेस खुद 3 है और बाकी के बदले, बाकी प्लेसेस के बदले 0 आएगा। तो कितने बचे, 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर आएगा 3। ये है इसकी यूजुअल फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू आवर, नहीं अभी तो पार्ट्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी तो इसके पार्ट्स और भी है। यहां से देखते हैं हम पार्ट नंबर 4, 1.0001 इंटू 10⁻⁹। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो 1.0001 इंटू 10⁻⁹ के बदले 1 और कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जीरो। अब मल्टीप्लाई करने पे 10 या 10 के पावर्स मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट जो है राइट की तरफ शिफ्ट होगा, कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, जितने जीरोस होंगे, जीरोस कितने हैं 9 है टोटल में, तो कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, 9 प्लेसेस शिफ्ट होगा। उनमें से 1 2 3 4 प्लेसेस तो इसी क्वेश्चन में लिख के है, तो वो प्लेसेस एज इट इज मैं लिखूंगा 1 0 0 0 और 1, 4 प्लेसेस तो शिफ्ट हो गई। इसके बाद कितनी प्लेसेस बची, 5 प्लेसेस बची और भी, तो यहां से 5 जीरोस हम यहाँ पे डालेंगे। आपको बात समझ आई, तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन को लेके। उसके बाद 5.8 इंटू 10⁻12, तो इसको भी लिखेंगे 5.8 इंटू 10⁻12, 1 और कितने जीरो, 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्लेसेस। उनमें से एक प्लेस तो यहां से ही शिफ्ट होगा, राइट की तरफ होगा ना शिफ्ट, तो एक प्लेस तो 8 आएगा। उसके बाद कितने जीरो आएंगे, 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 प्लेसेस टोटल में ये शिफ्ट होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है 3.61492 इंटू 10⁻⁶, यहां से भी मल्टीप्लाई करना है तो राइट की तरफ ही शिफ्ट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.61492 इंटू
10 टू द पावर 6 के बदले 1 और 6 जीरोस हम लिखेंगे, 3 4 5 और 6। अब ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा, कितनी प्लेसेस, 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 प्लेसेस तो इधर ही है, तो इसके बाद और एक जीरो लिखेंगे, तो 3 6 1 4 9 2 और जीरो, ये हमारा आंसर होगा इन क्वेश्चंस का। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरीके से करना है। एक्सप्रेस अ नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाई 1 और कितने जीरो है ये टोटल में, 1 और 6 जीरो है ये, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू द पावर 6। कुछ बात समझ आ रही है। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये ऊपर ले जाओ इसको, ये -6 बनेगा, तो 1 इंटू 10 रेज पावर -6, ठीक है ना, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में था, ऊपर ले जाएंगे तो -6 बना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो लिखा हुआ है इधर 0.00 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे, देखो पॉइंट को कहां ले आना है, पॉइंट को ले आना है इस 1 के बाद, इस 1 के बाद ले आना है। तो कितनी प्लेसेस इसको जंप कराना होगा, 19 प्लेसेस, कितने प्लेसेस, एक तो 18 जीरोस और 1 भी, 1 के बाद भी इसको ले जाना है ना, तो 19 प्लेसेस टोटल में। इधर की तरफ ले जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आप 9 10 इज पावर 19 से, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और फिर 1 6 है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 रेज टू द पावर 19 से। लेकिन जब आप 9 10 रेज पावर 19 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा, 10 रेज पावर 19 से ही। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1.6 डिवाइडेड बाई 10 रेज पावर 19। इस डिवीजन में जो आपके पास 10 है और उसका पावर है, तो ऊपर ले जाओगे तो 10 रेज पावर -19 बनेगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सेम तरीका है, इसमें कोई नया कुछ करना नहीं है। इसके बाद है पार्ट नंबर थर्ड, इसी थर्ड क्वेश्चन का, और वो है साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0 पॉइंट, और कितने जीरो है इसको, 7, इसको 6 जीरो है और एक डिजिट है, तो इसको भी राइट साइड हमें ले जाना है, तो मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो नंबर लिखेंगे 0.1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 5 आएगा, इनटू करेंगे 10 रेज पावर 7 से, बिकॉज 7 प्लेसेस इसको इधर की तरफ ले आना है, राइट की तरफ, ठीक है। तो डिवाइड भी किससे करेंगे, 10 टू द पावर 7 से। देखो पहले तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 बचेगा खाली, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा है, 10 रेज पावर 7, किसके बराबर आएगा, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। बात समझ आई, ठीक है, ये हमारा आंसर। इसके बाद है हमारा पार्ट नंबर फोर्थ, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फोर्थ है, साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज दिस। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी राइट की तरफ शिफ्ट करना है, कहां तक, 1 तक, यहां तक इसको शिफ्ट करना है। तो कितने प्लेसेस, 1 2 3 4 5 प्लेसेस शिफ्ट करना है, तो 10 रेज पावर मल्टीप्लाई करना है 10 रेज पावर 5 से, तो 0.1234 1275 इंटू किससे करेंगे, 10 रेज टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड भी किससे करेंगे, 10 रेज पावर 5 से ही डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1.275, बिकॉज पॉइंट कहां आ गया, अब यहां पे आ गया, इन डिवाइडेड बाई 10 रेज पावर 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.275 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। आई बात समझ, ठीक है। इसके बाद थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07, इसमें भी पॉइंट को यहां तक ले जाना है और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितनी प्लेसेस आपको शिफ्ट करना है, 2 प्लेसेस, तो मल्टीप्लाई होगा 10 इज पावर 2 से, 10 इज पावर 2 से, तो वही करेंगे 0.07 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, लेकिन जब मल्टीप्लाई किया तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो लिखा हमने डिवाइड भी। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आएगा, इधर 7 आएगा, बिकॉज ये पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट होगा 2 प्लेसेस मल्टीप्लाई करने पे। डिवीजन में क्या है, 10 रेज टू द पावर 2 विच विल बी इक्वल टू 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, बिकॉज ये डिवाइड में था, ऊपर जाके ये माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स, एक स्टैक है, ठीक है ना, स्टैक में 5 बुक्स है, 1 2 3 4 5, एक तो 5 बुक्स है और उसके बाद पेपर्स है छोटे छोटे,
और पेपर बी कितने हैं, 5 पेपर शीट्स है, 1 2 3 4 5, ऐसे करके स्टैक एक बना हुआ है। अब जो बुक्स की थिकनेस है ना, एक बुक की थिकनेस है 20 mm और एक पेपर शीट की थिकनेस है 0.016 mm। आपको बात समझ आई? तो हमें क्या लिखना है फिर, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक हमें बतानी है। तो यहां पे हम क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, थिकनेस ऑफ वन बुक that is equal to 20 mm. Therefore, thickness of 5 books, 5 बुक्स की थिकनेस कितनी होगी फिर, 20 × 5 विच इज इक्वल टू 100 mm। तो 5 बुक्स की थिकनेस हुई 100 mm। ठीक है। एट द सेम टाइम थिकनेस ऑफ वन पेपर शीट, पेपर शीट की थिकनेस कितनी है, 0.016 mm। ठीक है। देयरफॉर थिकनेस ऑफ, कितने पेपर शीट्स है ऐसे ही, थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स, 5 की थिकनेस कितनी होगी, 0.016 इंटू 5। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको यहां से कितना आएगा, 5 6 30, ये टोटल में बनेगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.08 mm मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है। इसके बाद हमें निकालनी है टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, पूरे स्टैक की थिकनेस कितनी होगी, एक तो बुक्स की थिकनेस दैट इज इक्वल टू 100 प्लस और पेपर्स की थिकनेस दैट इज इक्वल टू 0.08। तो जब आप यहां से इसको लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे आप, 100.08 प्लस करके, ठीक है ना। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आपको क्या, कहां ले आना है, पॉइंट पॉइंट को इधर ले आना है 1 के बाद ही। तो आपको इधर ले आने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा किससे, कितनी प्लेसेस शिफ्ट हुए, 2 प्लेसेस शिफ्ट हुए तो 10⁻² से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100.08 को डिवाइड करोगे 10⁻² से, जब डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी 10⁻² से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब आपने डिवाइड किया, ये यहां से आएगा 1.0008 इंटू, अभी ये डिवाइड में था 10⁻², ऊपर जाके 10⁻² बनेगा। आपको बात समझ आ रही है? सॉरी, डिवाइड तो पहले किया हमने, ये मल्टीप्लाई, ये जो हमने, जब हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 10, हमने पहले मल्टीप्लाई किया। देखो मैं आपको इधर फिर से समझाऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, आई थिंक मैंने उल्टा बोला। 100.08, अब आपको पॉइंट इधर ले आना है तो डिवाइड करना है, ठीक है ना। डिवाइड करने पे कितना डिवाइड करोगे, 10⁻², और मल्टीप्लाई किससे करना है, 10⁻² से मल्टीप्लाई भी करना है। लेकिन अब ये डिवाइड करने पे आपको आंसर कितना मिलेगा, 1.0008, बचा क्या सामने, 10⁻²। तो ये हमारा फाइनल आंसर बचेगा, ठीक है। तो 1.0008 इंटू 10⁻²। ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.2। इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। कुछ वीडियोस अब 8th के नहीं, इसके बाद 10th की वीडियोस, कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रिगार्डिंग 10th, बिकॉज उनके एग्जाम्स को कुछ ही 5-6 दिन रह गए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एक वीडियो में बनाऊंगा। सो प्लीज वेट अ वाइल, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और उसके बाद एंड पे नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि 8th के रिलेटेड ही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।